नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति या देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति या देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। 9 देवियां हैं। शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा। चंद्रघंटा इसका अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंद माता। इसका अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी। इसका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि का अर्थ है काल का नाश करने वाली। महागौरी। महागौरी का अर्थ है सफ़ेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री का अर्थ है सर्वसिद्धि देने वाली। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। तब से असत्य अधर्म पर सत्य, धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। आदि शक्ति के हर रूप की नवरात्र के 9 दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर ही आसीन होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवदुर्गा और 10 महाविद्याओं में काली ही प्रथम प्रमुख है। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्या अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। 10वें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति है, जो प्राकृतिक संपत्तियों की आधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं। इसलिए आगम निगम दोनों ही इनकी उपासना समान रूप से वर्णित हैं। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जाना पड़ता है। यह पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। इस अद्भुत उत्सव पर जश्न नीचे दक्षिण मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। वैसे तो नवरात्रि की ऐसी महिमा है कि हमारे पूरे भारत में अपने अपने तरीके से बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत भक्ति भाव से मनाते हैं। कहीं गरबा खेलकर तो कहीं दिन रात पूजा पाठ में ही लीन होकर मनाते हैं।
हर जगह की अपनी अपनी मान्यता होती है और माँ को प्रसन्न करने का अपना अपना तरीका होता है। तो नवरात्रि की पूजा हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उनकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। त्योहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है, तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई हैं उसकी पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के विनाशकारी पहलू सब बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के प्रतीक है। व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों को, अन्य साहित्य सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी आवाहन और आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करता है। 9वां दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। ये महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पर कन्या पूजन होता है। उन नौजवान लड़कियों की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची हैं। इन 9 लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। लड़कियों का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों को उपहार के रूप में नए कपड़े पेश किए जाते हैं। या तो हो सके तो उस दिन हम कन्या को भोज कराते हैं और कन्या को भोज कराने के बाद उसके बाद उन्हें हाथ में दक्षिणा स्वरूप हमारे से जो भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़ा ही उन्हें भेंट करें। जो हो सके तो आजकल बच्चियों को जो पसंद हो, उनका मनपसंद पढ़ाई की चीज़ें आप उन्हें दे सकती हैं। कुछ पैसे हाथ में, साथ में उनके यूज करने की चीज़ें आप दे सकती हैं। फल दें साथ में। ये सब कुछ आप जो उन्हें पसंद आए उनके अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार आप उन्हें ये सब चीज़ें भेंट कर सकती हैं, जिसे वे बहुत पसंद भी करती हैं और उन्हें इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी लेकर हमेशा अपने इस चैनल पर आती रहती हूँ। धन्यवाद।